दर्पण से अगला सवाल है, ध्यान देंगे इधर। इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको आपकी समझ जांचना चाहता है ये सवाल कि आवर्धनता का मतलब आप क्या समझते हो। तो उस आवर्धनता के ऊपर ही आधारित सवाल है। मैंने आपको पहले ही बताया था इस बारे में कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका क्या अर्थ है। तो इसमें साथ में कार्तीय चिन्ह परिपाटी का भी उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो समतल दर्पण है, ये आवर्धन है +1। कार्तीय परिपाटी में आपने पढ़ा है जो दाईं ओर है वो है धनात्मक, बाईं ओर है वो ऋणात्मक। दाईं ओर है वो जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं आभासी होते हैं और सीधे होते हैं, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ तो इस तरफ रह जाती है, इधर तो क्या रह गई परावर्तक पृष्ठ। और इधर जितने भी चित्र बनेंगे, दाईं ओर जितने भी चित्र बनेंगे, उनकी दूरियां जो होती है ध्रुव P से होती है धनात्मक, ठीक है। और इधर बनने वाले समस्त प्रतिबिंब, इधर दाईं तरफ बनने वाले समस्त प्रतिबिंब आभासी होते हैं, सीधे होते हैं। छोटे बड़े और बराबर आकार की आपको मैंने बात बता दी है कि यदि किसी भी प्रतिबिंब की आवर्धनता 1 है तो उसका मतलब है प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर है। कैसे, हमने क्या पढ़ा, H कीजिए इसे H' H' तो क्या है, प्रतिबिंब का आकार, और H है बिंब का आकार, बिंब का आकार। यानी प्रतिबिंब जितना बड़ा है उसका मान जो है प्रतिबिंब का वो बिंब के बराबर है, तब तो मान आएगा m। जैसे मान लो कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर की है, उसका प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर बनता है, तो आवर्धनता कितनी आ गई, 1। प्लस माइनस की बात नहीं करेंगे, प्लस माइनस तो प्लस तो बताता है कि आभासी और सीधा है, और माइनस का चिन्ह बताता है कि वास्तविक और उल्टा है। लेकिन छोटा बड़ा या बराबर जानने के लिए अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ संख्या देखेंगे। यदि आवर्धनता का मान 1 आ रहा है, इसका मतलब जितना बड़ा बिंब है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। तो समान संख्या का भाग जाएगा तभी तो भागफल 1 आएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो आवर्धनता का मतलब क्या है, प्रतिबिंब में बिंब का जो भाग देने पे आता है, बिंब की साइज का भाग देने पे आता है, वो भागफल ही क्या कहलाता है, आवर्धनता कहलाता है। तो भागफल 1 तभी आएगा जब ऊपर नीचे संख्याएं क्या हो, समान हो, या ये कहते हैं प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर हो। तो जब भी मान 1 आए आवर्धनता का, तब हमेशा ध्यान रखना प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर ही होगा। 1 से कम आएगा, 1 से कम कब आएगा, उदाहरण के रूप में देखते हैं। केवल इस एक सवाल पे मत जाना, इसमें 3 तरीके के सवाल बन सकते हैं। यदि ये मान 1 से कम होता, 1 से कम होने का मतलब क्या है, प्रतिबिंब का आकार तो कम आए, जैसे 4 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब है और बिंब का आकार बड़ा, या नीचे बड़ी संख्या होगी तभी तो मान 1 से कम आएगा। नीचे बड़ी संख्या का मतलब क्या हो गया, बिंब का आकार तो बड़ा और प्रतिबिंब का आकार छोटा। कहने का मतलब जब भी 1 से कम हो आवर्धनता का मान, तो प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा और बिंब हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। और यदि ये मान 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा तभी होगा जब ऊपर वाली संख्या ज्यादा होगी और नीचे वाली संख्या कम होगी, अर्थात प्रतिबिंब बड़ा होगा और बिंब छोटा होगा। जैसे प्रतिबिंब बन रहा है 6 सेंटीमीटर का, और जो बिंब या वस्तु का आकार था वो 3 सेंटीमीटर, मान आ गया 2, तो ये क्या हो गया, आवर्धनता 1 से ज्यादा आ गई। आवर्धनता 1 से ज्यादा आ गई मतलब आप देख रहे हो प्रतिबिंब बड़ा है और बिंब छोटा है। तो आपको ध्यान ये रखना है, जरूरी नहीं है आपके सवाल में यहाँ पे 1 ही लिखा है, 0 पॉइंट समथिंग भी लिखा आ सकता है, 1 पॉइंट समथिंग भी लिखा आ सकता है, या केवल 1 भी आ सकता है। तो पहले तो आप ये देखोगे कि बिंब जो प्रतिबिंब बनेगा छोटा होगा, बड़ा होगा या वस्तु के बराबर होगा, तीनों स्थितियां होगी। तो ये मान जब 1 से कम हो तब तो आप लिख दोगे प्रतिबिंब छोटा है, सीधी सी बात। ये मान 1 से ज्यादा हो
तब कह दोगे प्रतिबिंब बड़ा है, और ये मान 1 है तब कहोगे प्रतिबिंब का साइज और बिंब का साइज बराबर है, यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है बिंब के आकार का ही बन रहा है। 3 बातें। यदि ये 1 नहीं है, 1 से कम या ज्यादा है, तब यहां समतल दर्पण नहीं लिखा हुआ आएगा। समझ आ गई ना, क्योंकि समतल दर्पण में तो हमेशा ये 1 ही होता है, क्योंकि समतल दर्पण की विशेषता पढ़िए कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज के बराबर होता है, ये विशेषता होती है। तो समतल दर्पण के मामले में तो ये 1 ही रहेगा, लेकिन अन्य उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसकी स्थितियों के अनुसार उत्तल दर्पण में ये सदैव 1 से कम रहेगा, उत्तल दर्पण में सदैव 1 से कम रहेगा। ठीक है। अवतल दर्पण में 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, क्योंकि उसमें 6 स्थितियां, 6 स्थितियों में तीनों तरह के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। छोटा भी प्राप्त होता है, बड़ा भी प्राप्त होता है, और वस्तु के आकार का भी प्राप्त होता है। ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखना। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं, आपको इस प्रश्न को ऐसा भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसकी आवर्धनता सदैव 1 से कम होगी, सदैव 1 से कम होगी, तो वो होता है हमेशा उत्तल दर्पण। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं पर भी रख दो छोटा ही बनेगा। ठीक है। तो उसकी आवर्धनता क्या होगी? 1 से कम हो गई। दूसरा आपको पूछ सकता है ऐसा कौन सा दर्पण है जिसकी आवर्धनता सदैव +1 होगी, जिसकी आवर्धनता सदैव क्या होगी? +1 होगी। तब आपका उत्तर होगा कि ऐसा दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण होता है। ऐसा कौन सा दर्पण है जिसकी आवर्धनता 1 भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है, तो वो होता है अवतल दर्पण। वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण। अब इस सवाल पे आते हैं। मैंने आपको बता दी, तीनों स्थितियां बता दी, छोटा, बड़ा और बराबर की। अब इस सवाल पे आते हैं। सबसे पहले आपको चिन्ह की व्याख्या करनी है, फिर प्रतिबिंब के साइज की व्याख्या करनी है। 2 ही काम आप करने। तो आपका उत्तर क्या होगा? यदि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो यदि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब, प्लस का मतलब क्या हो गया? दर्पण के दाईं तरफ आभासी होगा कि वास्तविक होगा? आभासी है तो सीधा होगा कि उल्टा होगा? शाबाश। तो ये तीनों बातें लिख दो। प्रतिबिंब दर्पण के दाईं तरफ, प्लस है तो आभासी और सीधा, आभासी, सीधा, ये 3 चीजें तो आपने लिख दी इस प्लस के चिन्ह से। ये 3 चीज तो आपने लिख दी प्लस के चिन्ह से। प्लस का चिन्ह आया दाईं तरफ, आभासी और सीधा, फिक्स है, इसमें कोई दर्पण में बदलाव नहीं हो सकता। और यहीं पर अगर माइनस होता तब क्या हो जाता? माइनस संख्या इधर होती है, तो बाईं तरफ वास्तविक और उल्टा। ये एक बात तो ये ध्यान रखें। अब +1 का मतलब जितना बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ा प्रतिबिंब है। आवर्धनता का मान 1 कब आएगा? मान लो 4 सेंटीमीटर की वस्तु खड़ी है दर्पण के सामने और उसका प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर का ही आए, तो 4 में 4 का भाग दोगे तभी तो 1 आएगा। इधर वाली संख्या में प्रतिबिंब के साइज में बिंब की साइज का भाग देना होता है। आवर्धनता का सूत्र पढ़ेगा आपने, H' तो +1 का मतलब है बिंब और प्रतिबिंब दोनों की संख्याएं समान है, तो आप कह दोगे प्रतिबिंब बिंब के आकार का बनेगा। प्रतिबिंब बिंब के आकार का बनेगा। समझ में आ गई कि नहीं आई? क्लियर है? 2 ही चीजें समझनी है,
एक तो ये अंडरलाइन वाली बात, दूसरी अंडरलाइन वाली ये बात, ये होती है प्रतिबिंब की प्रकृति। तो ये दोनों बातें देखने के लिए दिशा आभासी है कि सीधा है, दिशा वास्तविक का उल्टा देखने के लिए तो देखो इसके लिए तो आप देखो इसके सामने जो चिन्ह लगा हुआ है वो अगर प्लस का चिन्ह है निसंकोच लिख दो, क्योंकि प्लस का चिन्ह तभी होता है जब प्रतिबिंब ध्रुव के दाईं तरफ होता है या कोई भी दर्पण के दाईं तरफ होता है। समझ आ गई ना बात? और दाईं तरफ होगी वो सदैव क्या बनेंगे, आभासी और सीधे बनेंगे। तो प्लस का चिन्ह होगा तब आप निश्चिंत लिख दें कि दर्पण के दाईं तरफ आभासी और सीधा। और माइनस आए तो लिख दो, क्योंकि माइनस का इधर होगा तभी बनेगा और इधर जितने भी होंगे वास्तविक होंगे और उल्टे होंगे। अगर माइनस का चिन्ह आता है यहाँ पे तो आप लिख दो कि बाईं तरफ, दर्पण के बाईं तरफ वास्तविक और उल्टा। क्लियर बात? इसमें कोई डाउट नहीं है किसी के? अब मान एक आता है, एक आता है तब तो लिख दो प्रतिबिंब बिंब के आकार का बनेगा। एक से कम आता है तब लिख दो प्रतिबिंब बिंब से छोटा बनेगा, और एक से ज्यादा आता है तब लिख लो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बनेगा। क्लियर है ना बात? तो समतल दर्पण होगा तो हमेशा +1 ही होगा, न तो कम होगा न और न ही माइनस का होगा। तीन चीजें नहीं होगी तो, या यूं कह दें कि समतल दर्पण की आवर्धनता सदैव +1 होती है। इसको आपको ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में पूछा जाता है। बताइए समतल दर्पण की आवर्धनता होती है, चार ऑप्शन दे दे, ए में दे दे 0, ब में दे दे +1, स में दे दे -1, द में कोई और ऑप्शन दे दे, तो उसका उत्तर सदैव क्या होगा, +1। अगला सवाल है, ध्यान देंगे इधर, 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई बिंब, यानी वस्तु है, जैसे ये वस्तु है, इसकी ये लंबाई दे दी है, ऊंचाई दे दी, हाइट h दे दी, ठीक है, कि बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, तो फोकस दूरी इसकी आधी हो जाएगी किसी उत्तल दर्पण के सामने। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि दर्पण कौन सा। उत्तल दर्पण आ गया, उत्तल दर्पण का चित्र बना देंगे। हालांकि चित्र बनाना जरूरी नहीं होता, लेकिन चित्र बनाने से सवाल आपके आधे से ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का चित्र बना लो। दिक्कत क्या है, ये उत्तल दर्पण हो गया। अब देखो क्या क्या दिया है इसमें, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, ये 5 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब दे दिया। h बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ आपको ऊंचाई दे दी h 5 सेंटीमीटर। दी गई बातें लिखते जाओ। अब इस चित्र बनाने के बाद जो बातें दी गई ना वो यहाँ लिखते जाओ। 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या, यानी C और ध्रुव P के बीच की दूरी r जो है कितनी है, 30 सेंटीमीटर। क्लियर। किसी उत्तल के दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। ये जो वस्तु है वो इस ध्रुव के कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये होगी u, क्योंकि ये क्या है, बिंब की दूरी है दर्पण से, ठीक है। और आपको पता है कि वस्तु हमेशा बाईं तरफ ही रखी जाती है, तो चित्र में रख दिया। अब क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी v ज्ञात करनी है, प्रकृति और साइज। एकदम आसान सवाल हो गया। तो ये सारी चीज उतार दो। h बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी बिंब की लंबाई या ऊंचाई, बिंब की लंबाई h बराबर कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ऊपर की ओर है तो क्या आएगा, प्लस, ठीक है। अब है दर्पण से बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी तो दर्पण से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिंब दर्पण से ही होता है और बाईं तरफ होता है, उसको u द्वारा लिखा जाता है। ये बाईं तरफ है तो कार्तीय पद्धति के अनुसार -20 सेंटीमीटर। r दिया है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या r बराबर, ये इस दर्पण के दाईं तरफ है, क्योंकि उत्तल दर्पण में अगर गोला बनाएंगे तो केंद्र इधर आएगा, केंद्र से ध्रुव तक की बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r कहलाती है। तो ये दाईं तरफ है ध्रुव से, इसलिए आ गया +30 सेंटीमीटर। अब इस वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी f ज्ञात कर लेंगे। तो दर्पण की फोकस दूरी बराबर
दर्पण की फोकस दूरी F बराबर R बट्टा 2, तो प्लस 30/2 प्लस 30/2 यानी कितनी आ गई प्लस 15 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात क्या करना, प्रतिबिंब की स्थिति V, प्रतिबिंब की स्थिति V ज्ञात करनी है। पहले तो क्या होगी, तो वही दो ही सूत्र है इस सवाल में कि सबसे पहले तो गोलीय दर्पण का सूत्र लगा दो, फिर आवर्धनता का सूत्र लगा दो। अगर यहाँ ऊंचाई h नहीं दी गई तो आवर्धनता से ही काम चल जाएगा, और यदि ऊंचाई h दे दिए तो इस h को आवर्धनता से गुणा करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि प्रतिबिंब इतना बड़ा बनेगा। क्लियर। अब सवाल करते हैं। सबसे पहले बताओ कौन सा सूत्र लगाऊं। हाँ, तो लिखेंगे गोलीय दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। प्रतिबिंब की दूरी V ज्ञात करनी है अपने को, V ज्ञात करनी है, इसलिए U को इस तरफ ले जाएंगे। तो 1/V बराबर, ध्यान देंगे एक बार फिर से देख लो, कई बच्चे कंफ्यूज। गोलीय दर्पण का सूत्र लगा दिया आपने, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ज्ञात क्या करना है अपने को, प्रतिबिंब की स्थिति V ज्ञात करनी है। तो जो ज्ञात करना है तो वो तो इस तरफ लिख देंगे, बाकी का क्या कर लेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे। तो प्लस का 1/U इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U। ठीक है, 1/U को इधर ले आए तो माइनस हो, मान रख दो। 1/V बराबर 1/F, F प्लस का एक माइनस का, देखो प्लस का 15, तो प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस, ये माइनस से U किसका है, माइनस के 20। अब आगे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो 1/V बराबर 1/15 माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस 1/20। लघुत्तम कितना आएगा देखेंगे, बड़ी संख्या ले लो, 20 एकम 20, 20 में 15 का भाग नहीं जाता, लघुत्तम 20 नहीं हो सकता। 20 दूनी 40, 40 में 15 का भाग नहीं जाता, लघुत्तम 40 नहीं हो सकता। 20 तिये 60, 60 में 20 का भी भाग जाएगा और 15 का भी जाएगा, मतलब 60 लघुत्तम हो गया। क्लियर है बात, इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ बच्चों को लघुत्तम में प्रॉब्लम होती है, तो जो बड़ी संख्या ना उसका पहाड़ा बोलो, उस पहाड़े में दोनों का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, कितना इजी लघुत्तम, कहीं रफ काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना आ गया, 60 आ गया लघुत्तम। 60 में 15 का भाग देंगे 4, 4 एकम 4, प्लस 60 में 20 का भाग देंगे 3, 3 एकम 3, तो कितना आ गया 7/60। ये आया है 1/V, अपने को चाहिए V, तो V बराबर क्या हो जाएगा 60/7। 60 में 7 का भाग दे के देख लो, मेरे को कम आता है भाग, आप देख लेना। 8 सत्तानी 56, बच गए 4, लगा पॉइंट, 5 सत्ते 35, बच गए 5। 8 ज्ञात करेंगे आवर्धनता, क्या ज्ञात करेंगे, आवर्धनता। आवर्धनता M बराबर होता है -V/U, -V/U। माइनस का चिन्ह क्या होता है, -V/U। 8.5 नहीं रख के क्या रख लोगे, 60/7 रख लोगे, नहीं आएगी बात सुने। देखो माइनस V का क्या गया 60/7, और U है, U कितना है -20, तो माइनस का क्या जाएगा 20 यहाँ पे आई कि नहीं आई बात समझ में। क्लियर। V को हमने पॉइंट में नहीं रखा ताकि गुणा भाग आसान हो जाए। V को हमने क्या रख दिया 60/7, नीचे बट्टा में 7 में क्या आएगा, U भी तो आएगा ना। U का मान कितना है -20, तो -20 अब कर लो, माइनस के 60 और माइनस के 140, ठीक है। 0 से 0 कट गया, सॉरी माइनस से माइनस कट गया। अब देख लो 0 से 0 कट गया, 6/14, 6/14, 6 में 14 का भाग दे लो,
भाग जाता नहीं है, 0, फिर यहाँ 0 लगा देंगे पॉइंट लगा के। 14 छक्के बोलो 14 बड़ा, 14 चौके 56, 14 चौके 56, फिर बच गए 4, 0 लगा देंगे। 14 दूनी 28, 14 3 42 होते हैं, नजदीक में आते हैं ना, तो इसको 0.43 ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 0.43। ठीक है, अब ये आया है। अब क्या ज्ञात करना है आप को, क्योंकि क्या दे दी आपको? बिंब की ऊंचाई दे दी है। अगर ये बिंब की ऊंचाई नहीं दी होती तब तो सवाल आप यहीं रख देते, पॉइंट में ज्ञात कर लेते। लेकिन अब आपको बिंब की ऊंचाई दी है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज बराबर सूत्र होता है आवर्धनता गुणा बिंब का आकार, बिंब का आकार। आवर्धनता m कितनी है? 6/14। मैं पॉइंट में नहीं ले रहा हूं ताकि गुणा भाग आसान हो जाए। 6/14 गुणा बिंब कितना है? 5, तो 5 छक्के कितने हो गए? 30/14, 30/14, 30 में 14 का भाग दे लो। 14 दूनी 28, बच गए 2, पॉइंट लगा दिया, 0 14 एकम 14, बच गए 6, फिर 0 लगा दिया, 14 चौके 56, तो ये आ गया 2.14 सेंटीमीटर। तो ध्यान देंगे, इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या करने के लिए मैंने आपको बताया था, एक तो v का मान आता है, उस पर राउंड कर दो, डब्बा बना दो, और यहाँ पे साइज का डब्बा पर बना दो। अगर साइज नहीं होता तो आवर्धनता पे डब्बा बना दो। अब इसकी व्याख्या करते हैं। प्रतिबिंब उत्तर प्लस का है ना, तो क्या हो जाएगा? दर्पण के दाईं तरफ, दर्पण के दाईं तरफ आभासी मीटर दूरी पर आभासी सीधा तथा बड़ा कैसे हुआ? बिंब का आकार कितना है? 5, और प्रतिबिंब का आकार कितना आ गया? 2.14। यह आवर्धनता देख ले, 0 से कम है। तो बड़ा छोटा करने के लिए ऐसे नहीं कि मन में आया तो बड़ा बता दो, मन में आया तो छोटा बता दो। बड़ा या छोटा देखने के लिए आपको m का मान देखना होगा। m का मान 1 है तो बराबर, 1 से कम है तो छोटा, और 1 से ज्यादा है तो बड़ा। और उत्तल दर्पण आए तो ये सोच ही लेना कि हमेशा छोटा ही बनेगा। उत्तल दर्पण में तो बड़ा बन ही नहीं सकता, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आपने क्या लिखा? प्रतिबिंब दर्पण के दाईं तरफ, आप इसके सामने माइनस नहीं है प्लस है, तो लिख दिया दाईं तरफ 8.59 सेंटीमीटर दूरी पर, प्लस का था इसलिए आभासी सीधा तथा, यहाँ पे साइज आ गई ना, 2.14 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा। यानी इसकी साइज ही हो गई, छोटा हो गया अपने आप है, लगभग उससे आधा ही हो गया। तो इस तरीके से आपको यह सवाल कर। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब यानी कोई वस्तु 18 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के, तो एक दर्पण जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 18 सेंटीमीटर, लेकिन वो दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। ठीक है, वो वस्तु जो है इस दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो ये वस्तु की दूरी आ गई। देखो लिखा है दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। किससे रखा गया? इस वस्तु को ही तो रखा गया ना। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उसका स्पष्ट प्रतिबिंब, मैंने आपको बार बार कहा है, आपको यहाँ ये नहीं कहा कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, आपको ये कह दिया कि पर्दा। तो पर्दा किस लिए लगाया जाता है? प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है, और स्पष्ट प्रतिबिंब वहीं प्राप्त होता है जहाँ पर्दे पर, या पर्दे को वहीं रखना पड़ता है जहाँ पे स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। अर्थात स्पष्ट प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है? v कहलाती है। तो पर्दे की दूरी पूछ ले चाहे प्रतिबिंब की दूरी पूछ ले, वो प्रतिबिंब की दूरी v ही होती है। ठीक है, अब उसका साइज बताना है और प्रकृति बतानी है। प्रकृति में तो आप बता दोगे कि आभासी होगा, कि वास्तविक होगा, कि सीधा होगा या उल्टा होगा। साइज के लिए खाली आवर्धनता से काम चल जाएगा या कुछ और करना पड़ेगा? कुछ और करना पड़ेगा। जो आवर्धनता है उसको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 7 से गुणा करना पड़ेगा, तब अब देखो
अवतल दर्पण है तो सबसे पहले अपन सवाल आसान करने के लिए एक चित्र बना लेते हैं। कौन सा दर्पण बनाएंगे? अवतल दर्पण बनाएंगे। ये लो जी, ये अवतल दर्पण हो गया। वस्तु इधर रखी जाएगी, बाईं ओर रखी जाएगी दर्पण के। तो ये h कितना ऊंचा है? 7 सेंटीमीटर। अगर आप ये भी चित्र भी बना दोगे तो कॉपी जांचने वाले परीक्षक पे इतना असर पड़ता है कि यार बच्चे की समझ है। आपकी कॉपी अपने आप में अकेली होगी उतनी भीड़ की कॉपियों में, ठीक है। अब h आ गई साइज। इसकी फोकस दूरी कितनी है? 18 सेंटीमीटर की फोकस दूरी। तो जो फोकस दूरी f है वो कितनी है? 18 सेंटीमीटर। लेकिन कौन सी होगी? माइनस की होगी, इस तरफ होगी तो ये होगा प्लस का। जो वस्तु है दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी वस्तु यहां से इस दर्पण से कितनी दूरी पर है? 27 सेंटीमीटर की दूरी पर है u। तो ये माइनस की हो जाएगी। दर्पण की कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए तो उसका तो अपन बाद में चर्चा करेंगे। दिए गए चीजें लिख दो। बिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई h बराबर ऊपर की ओर है ना, प्लस 7 सेंटीमीटर। दर्पण से बिंब की दूरी, बिंब की दूरी u बराबर, ये वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, -27 सेंटीमीटर। फोकस दूरी f 18 सेंटीमीटर, लेकिन ये क्या है? ध्रुव के बाईं तरफ है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक ही होती है, आपने पढ़ा है। फोकस दूरी f बराबर -18 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया आप समझ गए हो, क्योंकि ध्रुव P के क्या है? बाईं तरफ। अब ज्ञात क्या करना है? प्रतिबिंब या पर्दे की स्थिति। तो पर्दे की स्थिति सदैव वहीं प्राप्त होगी जहां पे क्या होगा? पर्दे की स्थिति वही होगी जहां पे प्रतिबिंब बनेगा। हाँ मेघ ना, कोई समझ में नहीं आई बात? क्या समझ में नहीं आई बता? आ गई ना? 7 सेंटीमीटर की, पहले तो कहा अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का चित्र बना दिया। मान कुछ नहीं लिखना है, सबसे पहले अवतल दर्पण का चित्र बना दिया। अब यहां से शुरू करो। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, तो बिंब माने वस्तु, साइज है बिंब की तो हमेशा ऊपर की ओर होगी। तो h बराबर +7 सेंटीमीटर लिख दिया। 18 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, तो आपने अवतल दर्पण लिया तो फोकस दूरी, क्योंकि गोला इस तरफ बनेगा ना, तो फोकस बिंदु यहीं पे होगा। तो फोकस बिंदु से ध्रुव की दूरी फोकस दूरी f कहलाएगी। ये मान लो इधर फोकस बिंदु f है, तो f से p तक की दूरी है, यही तो फोकस दूरी होती है। f बराबर कितना है? इस तरफ है तो -18 सेंटीमीटर। जो वस्तु थी वो दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की रखी थी, तो दर्पण के सामने इधर रखी जाती है वस्तु। ये दूरी u जो है -27 सेंटीमीटर कहलाएगी। क्योंकि ये माइनस क्यों आया? क्योंकि दर्पण के बाईं तरफ है। तो ये चीजें हमने उतार ली। अब क्या ज्ञात करना है? पर्दे को कहाँ रखें कि फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त हो? पर्दे को वहीं रखा जाता है जहां पे प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब की दूरी और पर्दे की दूरी एक ही होती है। तो पर्दे की स्थिति या प्रतिबिंब, दोनों चीजें लिख देते हैं। पर्दे ऑब्लिक प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति v ज्ञात करनी है अपने को। क्या ज्ञात करनी है? v। तो वही चीजें हैं। सूत्र कितने लगेंगे? सबसे पहले कौन सा सूत्र लगेगा आप बताइए? गोलीय दर्पण का। फिर कौन सा सूत्र लगेगा? आवर्धनता का सूत्र। जो आवर्धनता का मान आएगा उसको कितने से गुणा कर देंगे? 7 से गुणा करेंगे तो किसका आकार पता चल जाएगा? प्रतिबिंब का आकार पता चल जाएगा। ये लो सवाल हो गया, ठीक है। तो सूत्र लगाइए। गोलीय दर्पण के सूत्र से, गोलीय दर्पण के सूत्र से लिख दो सूत्र। 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f। शाबाश। v ज्ञात करना है तो प्लस 1/u को इधर ले जाएंगे। क्या हो जाएगा? पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 1/v बराबर 1/f प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? -1/u। मान रख देंगे। 1/v बराबर 1/f कितना है? -18। खाली 18 मत लिख देना, कितना लिखना पड़ेगा? -18। फिर सूत्र का माइनस
1/u, u कितना है माइनस के 27। अब इधर लिख रहा हूं 1/v बराबर 1/-18, 1/-18, माइनस माइनस प्लस 1/27। लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लेने का नियम बता ही दिया। छोटी संख्या लेंगे कि बड़ी संख्या देखेंगे? बड़ी संख्या देंगे। 27 का पहाड़ा बोल दो, दोनों का भाग जाता है कि नहीं जाता चेक कर लो। 27 एकम 27, 27 में 27 का जाता है, लेकिन 18 का नहीं जाता पूरा पूरा। 27 दूनी 54, 54 में इसका भी जाएगा और 18 तिया 54, तो इसका लेस है कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। अलग से रफ वर्क करने की जरूरत नहीं, 54 आ गया। 54 में 18 का भाग देंगे, 18 तिये 54, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, लेकिन चिन्ह माइनस का साथ में आ जाएगा। क्लियर बात? प्लस 27 दूनी 54, 2 आया, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, ये प्लस का चिन्ह ये है। तो ये माइनस के 3 प्लस के 2, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1/54। 1/v बराबर है माइनस का 1/54, तो v बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 54/1 लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस का 54/1 कर दो, या क्या सीधा ही क्या कर दो -54 है। ये सारी दूरियां सेंटीमीटर में ली है, तो आप भी क्या ले लोगे? सेंटीमीटर में ले लोगे। क्लियर हो गया? v का जो भी मान है आप इस पे क्या लगा दोगे? डिब्बा लगा दोगे। क्यों लगाया डिब्बा? ताकि हमें प्रतिबिंब की व्याख्या करने में कोई दिक्कत ना हो। अब कौन सा सूत्र लगाएंगे? दूसरा आवर्धनता का सूत्र लगा दीजिए। आवर्धनता m बराबर -v/u। माइनस v का मान कितना आया? -54। देखो चिन्ह सहित लेना है इसको। v का मान जो आपने ज्ञात किया आंसर ये क्या आएगा? चिन्ह सहित आएगा। कहीं ये माइनस देख के सूत्र का माइनस देख के ये माइनस तुम छोड़ जाओ कि गुरुजी माइनस तो आया हुआ है, ऐसा नहीं है। ये जो माइनस लगाया है ये तो फॉर्मूला का है, और v का मान आएगा चिन्ह सहित। चाहे v का मान रखो, चाहे u का मान रखो, चाहे f का मान रखो, किसी भी का मान रखो, सवाल में चिन्ह सहित लेना जरूरी है। क्लियर है ये बात? तो v का मान लिख दिया -54 बट्टा u का मान कितना है? -27। अब देखो 2 माइनस के कट गए, 1 माइनस तो बच गया ना, तो बराबर -27 एकम 27, 27 दूनी 54, -2 आई। आवर्धनता कितनी आई? -2। अब यहाँ पे साइज दिया गया है, तो खाली आवर्धनता से काम नहीं चलेगा। खाली आवर्धनता से काम है नहीं चलेगा, प्रतिबिंब का साइज ज्ञात करना पड़ेगा। तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? आवर्धनता गुणा बिंब का आकार, ये सूत्र होता है। आवर्धनता कितनी आई? -2। आवर्धनता कितनी आई? -2 गुणा बिंब का आकार कितना है? प्लस के 7। 7 दूनी 14, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। यानी ये जो प्रतिबिंब बनेगा इसको समझोगे 54 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, तो ठीक इससे दुगुना आगे जाके बनेगा ना। 27 तो ये थे, यहाँ पे बनेगा, माइनस का चिन्ह है तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और ये जो प्रतिबिंब की साइज है वो कितनी आ गई? 14। तो देखो वस्तु 7 सेंटीमीटर की, प्रतिबिंब 14 सेंटीमीटर का, बाईं ओर बना, वास्तविक बना और उल्टा बना। आपको इतना ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, आप तो इसकी व्याख्या कर दो। अब इनके निशान लगा देंगे और इसके प्रतिबिंब का वर्णन करेंगे कि प्रतिबिंब पहले तो v वाला देखोगे, माइनस का चिन्ह है तो प्रतिबिंब दर्पण के बाईं तरफ। क्या लिखोगे? दर्पण के बाईं तरफ, क्योंकि ये दूरी जो माइनस की तभी आएगी जब ध्रुव के क्या होगी? बाईं तरफ होगी। तो प्रतिबिंब दर्पण के बाईं तरफ कितनी दूरी पर है? 54। बाईं तरफ लिख दिया तो माइनस वापस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार बता रहा हूं मैं। ये माइनस ही नहीं, हमने दिशा के रूप में लिखा है, दाएं या बाएं के रूप में।
तो -54, माइनस का अर्थ ये हो गया कि दर्पण के ध्रुव के क्या है, बाईं तरफ है, तो हमने बाईं तरफ लिख दिया। वापिस इस माइनस की चिन्ह मत करो कि दर्पण के बाईं तरफ 54 सेंटीमीटर की दूरी पर, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब ये माइनस का था तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, दूरी पर वास्तविक उल्टा, वह नाप क्या है, 14 सेंटीमीटर का बनेगा, 14 सेंटीमीटर का बनेगा। देखो इसके आगे भी माइनस है, इस माइनस का मतलब ये माइनस भी बता रहा है कि वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, और साइज क्या हो गई, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल हल करके और प्रतिबिंब की क्या बतानी है, साइज तथा प्रकृति बतानी है। तो ये कुछ सवाल थे न्यूमेरिकल्स, गोलीय दर्पण से संबंधित, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। तो ये अब आगे का काम हम लेंस से अपवर्तन और लेंस के संबंधित ऐसे ही आंकिक सवालों को पढ़ेंगे। ठीक है।